जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे अगर मैं आपसे मिला, मुझे आपकी फेस और आपका एक्सप्रेशन पता है, बट उनसे बात करते थे तो ऐसा लगता था कोई और एनर्जी या कुछ एक नेगेटिविटी है जो उनको अंदर से ड्राइव कर रही है और वो खुद में नहीं है। उनके जो जो चाचा जी थे, उनके जो पिताजी, उनके ऊपर असीम कृपा हनुमान जी की रही है, जहाँ पे उन्होंने वहाँ अपने गांव में लोगों का बहुत मतलब भला किया। और अगर कोई जैसे बताते हैं वो कि जैसे कोई नेगेटिविटी किसी के अंदर हो या रात में भी कोई बच्चा परेशान हो, कुछ हो, तो मात्र उनके जो पिताजी, उनके चाचा जी, उनके मतलब सामने आने से ही वो एकदम से नेगेटिविटी और वो सारी चीजें दूर हो जाती थी भैया। तो ऐसा कई बार मतलब उन्होंने सवारी आते हुए देखा भी है उनके। तो उसमें पिछले दिन पोस्ट आया था कि तुम्हें लगता है कि हनुमान जी कभी अपने पूरे स्वरूप में ऐसे गदा लेके और दर्शन देने आएंगे? तुम्हें नहीं, हनुमान जी जब आएंगे तो कोई कोड़ी का अवतार या कुछ ऐसा लेके आएंगे कि जहाँ पे आप शायद उनको देख के आपको विश्वास ही ना हो कि ये हनुमान जी हो सकते हैं। कि आप बस अपने कर्म करते जाओ, मेरे प्रभु है ना, सब संभाल लेंगे। तो कई लोग उसे अंधविश्वास कहते हैं, मगर मैं उसे अंधविश्वास नहीं करूंगा, अटूट विश्वास कहूंगा। वो मेरा अटूट विश्वास है मेरे आराध्य पर, मेरे प्रभु पर, मेरे नाथ पर, जो हर स्थिति में मुझे पता है मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाले। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री राम सभी भक्तों को। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम देवांशु कुमार है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं यहीं पे जॉब कर रहा हूँ और मेरी फैमिली यहीं पे सेटल्ड है भैया। ओके, एमपी भोपाल से बिलोंग करते हैं, अच्छा लगा जानकर। और आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए हनुमान जी से जुड़े अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और भैया जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा है, तो हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। तो ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, शुरुआत की जर्नी की बात, फिर आप जो भी आपके अनुभव रहे हैं वो बता सकते हैं, जिसमें बालाजी महाराज ने जो कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है। तो जो भी आपकी जर्नी है उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने ये मौका दिया है सभी के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत समय से मैं उत्सुक था कि मैं ऐसा शेयर कर पाऊँ अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, ताकि जैसे मेरा भरोसा बढ़ा है और सभी भक्तों का भरोसा हनुमान जी राम जी पे बढ़े। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और भैया जर्नी की बात अगर मैं स्टार्ट करूं तो हमेशा से ही मतलब ये जर्नी कभी भी मुझे लगता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। और पहले भैया जैसे एज यूजुअल होता है हम सभी के घरों में, क्योंकि हम सब सनातन धर्म से हैं तो हमारे घरों में पूजा पाठ का माहौल है, सब कुछ है। लेकिन भैया कभी भी रियलाइज नहीं होता कि हम कितना कनेक्टेड हैं या फिर वो विश्वास, वो भरोसा कितना है, वो कभी उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पर मेरी लाइफ में जो टर्न आया भैया वो था अराउंड पिछले 3-3.5 साल पहले 2022 में, जहाँ पे बहुत ही रैंडम था। मतलब कि मैं जैसे पहले मंदिर जाते थे, सब कुछ था, नॉर्मल था, सारे भगवानों को मान रहे हैं, पर कभी भी जैसे अपने ईस्ट का चुनाव नहीं कर पा रहा था भैया। मैं ये बिल्कुल सत्य बात आपको बताऊंगा कि मेरे कौन ईस्ट हैं, अगर मुझसे आप 3-3.5 साल पहले पूछते तो मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ समय शायद किसी एक भगवान को ज्यादा मान रहा हूँ, कभी किसी एक भगवान को मान रहा हूँ, कभी भी एक फिक्स नहीं थे। पर अब बालाजी की कृपा बोलें, आप हनुमान जी की कृपा बोलें, राम जी की कृपा बोलें, कि 2022 में जब मेरी शादी हुई है उसके बाद से ही मैंने ये चीज नोटिस करी है भैया कि कहीं ना कहीं मुझे भगवान ने वो राह दिखाई, वो डायरेक्शन दिया। और
भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है कि मैं जब जो ज़्यादा भक्ति मतलब जहाँ पे मैं भगवान से कनेक्ट कर पाया हनुमान जी से, कि मैं हमारे भोपाल क्षेत्र के पास ही जो भी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए भक्त हैं और भोपाल के आसपास हैं वो जानते होंगे कि हमारे पास में एक हनुमान जी का बहुत फेमस धाम है जो कि छींद हनुमान जी बोलते हैं उनको, छींद धाम बोलते हैं, जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैंने बहुत सुना था भैया उनके बारे में, वहाँ के बहुत चमत्कार सुने थे कई लोगों से कि लोगों की बहुत वहाँ पे मान्यताएं पूरी होती हैं जो भी वो मांगते हैं, और बड़ा मन था बट कभी जाना नहीं हो पाया। तो भैया उस समय पे मैंने नई बाइक ली, तो मुझे ऐसा था कि मुझे अपने बाइक के किलोमीटर्स बढ़ाने हैं, तो सोचा कि वहां पे वहीं पे चलते हैं। तो मैं अपनी वाइफ के साथ और उसके भाई जो थे उनके साथ, और अच्छा मेरी वाइफ सरदार हैं, वो सिख पंथ से हैं, तो उनके भाई और हम सब बाइक राइड पे चले गए कि वहां पे जाके आते हैं। अब वहां पे जब पहुंचे हैं तो वो 130 किलोमीटर है ऑलमोस्ट भोपाल से, और वहां पहुंचने के बाद भैया नॉर्मल मतलब दर्शन किए, सब कुछ नॉर्मल रहा। शायद मंगलवार या शनिवार भी नहीं था, कोई नॉर्मल दिन था। हनुमान जी थोड़े से कम व्यस्त थे और ध्यान दे पा रहे थे, मुझे ऐसा लगा एक्स्ट्रा भक्तों पे। तो मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ ज्यादा, मैं दर्शन करके आ गया मत्था टेक के, और इवन हमने प्रसाद भी वहां पे लिया जो भंडारा चल रहा था। और भैया वहां से आने के बाद एक्सपीरियंसेस फैमिली में और पापा लोगों को तो पहले से भी थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वहां से आने के बाद मुझ में चेंजेस आना चालू हुए। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई कुछ तो एनर्जी है जो मुझे अंदर से चेंज कर रही है, मतलब मुझे ट्रांसफॉर्म कर रही है। जैसे पहले मैं बहुत ज्यादा, मैं ये बिल्कुल सत्य बात बताना चाहूंगा, और मतलब मुझे ये बोलते हुए थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है कि मैं पहले बहुत ज्यादा नॉन वेज और ये सब इवन ओकेजनली भी अल्कोहल, ये सब चीजें चलती थी लाइफ में, और ये छोड़ पाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और मैं नहीं छोड़ पा रहा था, ये बिल्कुल सत्य बात है। बट वहां से आने के बाद भी ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज में मैंने देखा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरा मन हटता गया सारी चीजों से, और एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल ही बंद हो गया ये सब खाना पीना जो भी चीजें थी। और घर में भी सभी का धीमे धीमे भैया, क्योंकि पापा ऑलरेडी थे हनुमान जी के भक्त, वो आर्मी में रहे हैं, तो हर मंगलवार वहां पे आर्मी में प्रोग्राम होते ही है हनुमान जी का मंदिर में, और वो हमेशा मंगलवार मंदिर जाते थे। शायद हमें उतना पता नहीं था भैया, पर वो भी एनर्जी उनकी कनेक्ट हुई है जो मुझ पे कृपा हुई है, मैं जरूर बोलना चाहूंगा उनके माध्यम से कि कहीं ना कहीं हनुमान जी ने वो कृपा मुझ पे करी, जो पापा की भक्ति है उसका रिजल्ट मुझे भी मिला है। और भैया उसके बाद से तो लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हुई। यहाँ पे एक और चीज आती है भैया कि 2022 के आसपास का ये फेज है जहाँ पे जो मेरे बड़े ब्रदर हैं, वो कुछ तो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, जहाँ पे हम लोग ये चीज देखते थे भैया कि मतलब उनका एक मतलब थोड़ा सा डिप्रेसिव एपिसोड आया एक, और थोड़ा सा उनका एपिसोड ऐसा आया कि जहाँ पे वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे, जबकि उनका नेचर बहुत शालीन, बहुत ही अच्छा नेचर है उनका, बहुत डाउन टू अर्थ। लेकिन सडनली उनमें बहुत चेंजेस हमें देखने को मिले थे, जैसे ओवर एग्रेसिव होना, लड़ाई झगड़े करना। वो पुणे मुंबई में थे, वहां पे जगह जगह ऐसी चीजें होती थी कि कभी लड़ाइयाँ हो रही हैं उनकी, हमें ये डर लगा रहता था अभी कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमें कल को खबर आए और कि आज पुलिस ने पकड़ लिया है या फिर कुछ बुरा हो गया। मैं पापा मम्मी सब बहुत बहुत ज्यादा परेशान थे भैया, पर यही था भैया कि बालाजी का जो सहारा मन में ले रखा था कि नहीं मतलब बिल्कुल हमें छोड़ना नहीं है उनका साथ, और भाई के साथ भी है, और भगवान पे छोड़ रखा था कि आप जैसा चाहो वैसा सही होगा। तो भैया वो भी चमत्कार से कम नहीं है हमारे लिए, तो कि जहां पे हमने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, ये बिल्कुल सत्य बात है भैया कि जहां हमें कोई उम्मीद नहीं थी, अब पता नहीं क्या होगा आगे, क्योंकि उनको खुद ही अपने दिमाग का सेंस नहीं था, कंट्रोल नहीं था, वो खुद आज ये बात मानते हैं। और इवन जब हमको देखते थे भैया, उनसे बात करते थे, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि ये मेरे भाई हैं, कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे अगर मैं आपसे मिला तो मुझे आपकी फेस और आपका एक्सप्रेशन पता है, बट उनसे बात करते थे तो ऐसा लगता था कोई और एनर्जी या कुछ एक नेगेटिविटी है जो उनको अंदर से ड्राइव कर रही है, और वो खुद में नहीं है। तो भैया ये चीज का चेंज आया, और आज मतलब हम लोग देखते हैं कि आज वो खुद बालाजी के इतने भक्त हो गए कि मंगलवार शनिवार और मतलब बराबर भक्ति चल रही है, ये सारी चीजों से दूर हो गए हैं। नहीं तो पहले वो अपोज करते थे कि घर में नॉनवेज नहीं बनना है, ऐसा कैसे, मैं तो लेके आऊंगा, मैं तो बनाऊंगा। लेकिन भैया बालाजी की कृपा रही कि उनके ऊपर भी वो हमने कृपा देखी, और भैया वहां से भक्ति जो है वो भरोसा बोले आप, भक्ति बोले, वो बहुत तेजी से बढ़ा है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ा है सभी का। मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ मेरा बढ़ा है, मेरे पापा जी का, मम्मी जी, और मेरे भाई, मेरी वाइफ ऑलरेडी, इवन दो जैसे मैं बताया वो सिख पंथ से हैं, उनके अपने पूजा पाठ सब कुछ है, लेकिन हनुमान जी पे उनका भी बहुत अटूट विश्वास है। और भैया कई जगह तो उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू मुझे मौके मिले हैं कि मैं भगवान के दर्शन कर पाया या कुछ ऐसी चीजें महसूस कर पाया।
तो ये भैया एक मतलब ये एक समरी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे कैसे भक्ति स्टार्ट हुई, जो मैं अभी मतलब भगवान जी की कृपा से कर पा रहा हूँ थोड़ी बहुत। अच्छा लगा जानकर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके, क्योंकि ये जो सोशल मैसेज जो आप दे रहे हैं कि भाई मैंने नॉनवेज छोड़ा या थोड़ा बहुत जो आप व्यसन कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप युवा है और आपको देखकर कई लोग इंस्पायर होंगे कि, क्योंकि देखिए होता क्या है पता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, भक्ति में स्थिति आगे बढ़ती है, जैसे जैसे हम प्रभु के निकट आते हैं, तो वो इम्प्योरिटीज दूर होती है। एक समय ऐसा था कि आप सोच नहीं पा रहे थे, मतलब जैसे जी, आपने कहा मैं उसके बिना मतलब नहीं, मैं सोच ही नहीं रहा था। जी, इनफैक्ट जो व्यसन करता है और जो मांसाहार करता है उनको तो पता है, वे कोशिश भी करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो तामसी है, घोर तामसी, जो जी, खुराक में कहते हैं। और वो भी एक तरह का पाप कर्म ही है, ठीक है। मगर जैसे आप प्रभु में, मतलब जैसे जैसे प्रभु की भक्ति में आगे बढ़े, इनफैक्ट आपने तो छोड़ा, इनफैक्ट आपका पूरा परिवार है जो नॉनवेज खाता था उन्होंने छोड़ दिया। ये बहुत सही। बड़ी बात है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो इम्पॉसिबल लग रही थी वो प्रभु ने पॉसिबल कर। तो शुरुआती जर्नी अच्छा लगा, जो एक पहला कदम था आपकी भक्ति में, उसने उसके अंदर ही आपने इतना परिवर्तन देखा आपके अंदर। आगे की जी। जर्नी हम सुनना चाहेंगे। जी भैया। और सबसे बड़ा एक और अनुभव भैया जो मैं बताना चाहूँगा, जो ये मेरे अनुभवों से पहले मैंने घर में नोटिस किया कि जब मेरी शादी हुई थी 2022 में मार्च में, तो क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे पापा मतलब हनुमान जी की पूजा पाठ, और उसमें हमेशा से जब वो 30 साल उन्होंने फौज में सर्व किया है, तो बराबर उनकी पूजा पाठ ये लगी रहेगी हनुमान जी की तरफ। मतलब ऐसा बहुत ज्यादा नहीं कि हमेशा उसी में, लेकिन उनके मन में हमेशा वो ध्यान रहता था कि मंगलवार मंदिर जाना है, नारियल चढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट। तो भैया उस समय जब मुझे अभी भी याद है, जब शादी के लिए जब सारी चीजें तैयारी हो रही थी, तो हमने अपने घर पे मतलब पापा के मन में बहुत ऐसा अंदर से भाव आया, विचार आया कि हम सुंदरकांड का पाठ ही करेंगे, वहां से शुरुआत करेंगे। मैंने पूछा था तब, मैंने कहा सुंदरकांड क्यों? क्योंकि लोग कोई और कथा भी करते हैं, ये करते हैं, बट मुझे तब इतना भैया नॉलेज मतलब इतना डीप में नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने बोला नहीं सुंदरकांड करेंगे, बहुत मन है। नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर सुंदरकांड भैया हुआ था, और उसमें मुझे एक एक्सपीरियंस वो मेरे सामने ही हुआ है कि सुंदरकांड हो रहा था हमारे फर्स्ट फ्लोर में, और नीचे सारी मंडली बैठी हुई है, सारी तैयारियां हो गई हैं, दीप प्रज्वलित होना बाकी था भैया। और मेरे पापा जो मंडली वाले थे उनके लिए वो खुद से चाय बनाने नीचे आए थे कि सबके लिए चाय दे देते हैं, ताकि फिर ये स्टार्ट हो सके सुंदरकांड का पाठ। तो मैं ऊपर ही बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे नीचे भेजा कि पापा को आप बुला लीजिए, क्योंकि दीप प्रज्वलित करना है अभी, और थोड़ा सा लेट हो रहा है, दीप प्रज्वलित करते हैं। तो मैं नीचे आया, तो मम्मी पापा नीचे ही थे, बिकॉज वो खुद से ही बना के उनके लिए ले जाना चाहते थे। तो भैया उसी समय गेट पे, हमारे मेन गेट पे बाहर कोई आया ऐसा लगा, और हम लोग सब जल्दी में थे कि जल्दी से ऊपर जाना है, सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट कराना है। तो मम्मी ने एकदम से जाके देखा कि बोले कोई बाबा आए हैं, तो और दीप प्रज्वलित होना बाकी है। तो मम्मी बोली कि अरे कोई बाबा आए। तो हम लोग सब थोड़ा सा जल्दी में कि नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं लेट हो रहा है पापा, जल्दी से चलो, और दीप प्रज्वलित होना है, नहीं तो लेट हो जाएगा। पापा बोलते कोई नहीं, क्या कौन है? तो फिर भी पापा ने बोला कोई बात नहीं, ये 5 रुपए का कॉइन है, एटलीस्ट जाके ये उनको दे दो, घर आए। तो कोई उस समय पता नहीं था कौन क्या है। तो भैया मैं दर्शन नहीं कर पाया, मैं अंदर रूम में था, शायद मेरा सौभाग्य नहीं था तब। पर मेरी मम्मी बाहर गई हैं, तो मम्मी का जो क्लियर एक्सप्लेनेशन उन्होंने जो मुझे बताया, जो समझाया कि वो बाबा, पहली बात तो कुछ मतलब उन्होंने कुछ भी बोला नहीं, कुछ नहीं। और अगर आप जैसे अब हम कई बार देखते हैं टीवी वगैरह में जो बाबा रहते हैं, जो हमारे जो अपने हाथ में कमंडल लेके चलते हैं, ऐसे बहुत ही कम हैं जो हैं। तो मम्मी ने जो उनका डिस्क्रिप्शन बताया कि व्हाइट कलर के कुछ कपड़े हैं, और अच्छी हाइट और अच्छी दाढ़ी, मतलब एकदम हैवी ऐसे लग रहे हैं, अलग अलग ही ऑरा, पर्सनालिटी। और आसपास उस समय हमारे एरिया में कोई नहीं दिख रहा है भैया, हमारी कॉलोनी में कोई नजर नहीं आ रहा है, और वो सिर्फ कमंडल लिए ऐसे खड़े हैं, और उनका एक हाथ ऐसे है। तो मम्मी ने जैसे ही वो कॉइन आगे किया है, और इन्होंने बस कमंडल आगे किया, कॉइन डाला है, ऐसे करके चले गए। और वो फिर उसी समय हम लोग गए, दीप प्रज्वलित किया भैया। पर बाद में जब ये सब चीजें सोची अलग एंगल से, और बैठ के बात हुई, जैसे मेरे गुरुजी भी है जो हनुमान जी के ही भक्त हैं, तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि ये संकेत था साक्षात कि वो बाबा हनुमान जी ही थे, क्योंकि वैसे बाबा हमने अपने एरिया में नहीं देखे भैया, कभी नहीं देखे, और कभी उसके आगे भी नहीं देखे। और जो उनका ऑरा मम्मी ने बताया, तो मैं समझ गया कि ये बाबा के कोई दूत हैं, या साक्षात बाबा ही आए होंगे, क्योंकि पापा के मन में इतना विचार था, भाव था, तो शायद अपना मौजूदगी दर्ज कराने वो आए हैं।
हमारे पास। वे आते हैं। जैसे जब आप रामचरितमानस, सुंदरकांड, वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। वे किसी न किसी रूप में आएँगे। मतलब दूतों को भेजकर या किसी पशु-पक्षी के रूप में वे आते हैं। वो सुनकर कई बार ऐसा भी हुआ है, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले एक भक्त आए थे, तो वे जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठते हैं, तो एक मक्खी आ जाती थी। तो एक भक्त ने कहा कि मैं एक बार रामचरितमानस का पाठ कर रहा था, तो एक कौवा आके बैठता था। मगर जैसे ही वो पाठ पूरा होता था, वो चला जाता था। जब भी वापस बैठते थे उसी समय पे आना। देखिए, कोइंसिडेंट 1 आध 2 बार होता है, हर बार नहीं होता। तो ऐसा कई बार ऐसा हुआ है जिसमें ऐसा कुछ हो घर में पूजा पाठ से रिलेटेड या ऐसा, तो प्रभु अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं कि भाई मैं हूँ। और हनुमान जहाँ पे सुंदरकांड हो, सारी व्यवस्था इतनी भाव से हो रही है, तो वहां पे तो वे आते ही हैं, बिल्कुल आते हैं। ये भी सुंदर अनुभव आपने शेयर किया। प्लीज कंटिन्यू। इसी से जुड़ा भैया मतलब एक और अनुभव है जहाँ पे मुझे फिर से ऐसा महसूस हुआ है कि जहाँ पे शायद मुझे साक्षात दर्शन ही मैं मतलब ये बड़ी बात है, साक्षात दर्शन ही शायद दिए हैं प्रभु ने। तो जैसा कि भैया मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो हमारे छींद वाले हनुमान जी हैं, उस मंदिर में मैं और मेरी वाइफ ट्राई करते हैं भैया कभी भी मौका लग जाए, इवन दो वो है 135 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन हम मौका ढूंढते हैं कि हमारे कोई भी दोस्त, कोई भी मित्र या हम लोग खुद ही चले जाएं और दर्शन कर लें, मत्था टेक लें। बड़ा अच्छा लगता है उनको दर्शन करके वहां पे। मैं आपको वो शेयर करूंगा तो आप भक्तों से भी शेयर कर सकते हैं। और तो भैया वहां पे उससे पहले मैं एक अनुभव बताता हूँ कि जब मुझे अपने गुरु का चुनाव करना था, तो हमारे ही मतलब पास में एक मंदिर है जहाँ पे एक गुरुजी हैं जिनको हम काफी समय से जानते हैं, पर भैया मन में ऐसा था कि मुझे जब जब ये सब चेंजेस आए मेरी लाइफ में, जो जर्नी का पार्ट था जहाँ पे कि मैं सब चीजें छोड़ चुका हूँ और मन अपने आप सात्विक हो रहा है, तो मन में विचार आ रहा है भैया कि मुझे गुरु का भी चयन करना चाहिए, शायद अब ये सही समय है ताकि अपनी भक्ति भी आगे बढ़े और मैं अपने एज अ इंडिविजुअल कि अपनी आत्मा के लिए भी अब सोचा जाए, क्योंकि शरीर तो भैया धीमे धीमे आगे की तरफ जा रहा है, पर आत्मा के लिए भी सोचना बहुत जरूरी है। तो वो विचार मन में आया कि गुरु बनाने हैं। तो फिर अब मुझे ऐसा लगता था जो गुरुजी हैं इनको बचपन से कि मैं देख रहा था, मुझे लगता था इनका और अच्छा है और मुझे इनकी बात बहुत अच्छे मतलब उनका नेचर है और ऐसा लगता था कि हाँ ये मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। पर मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या क्या मैं जल्दी तो नहीं डिसाइड कर रहा हूँ या मुझे कोई और समय लेना चाहिए गुरु बनाने के लिए। तो भैया ये चीज भी, ये एक और एक्सपीरियंस है जहां मैंने हनुमान जी के ऊपर ही ये बात छोड़ दी कि आप बताइए हनुमान जी की, मतलब पूजा के दौरान मैंने जैसे उनको बोला कि आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि मुझे अब गुरु बनाने हैं और अब काफी समय हो रहा है, मुझे 6-7 महीने हो गए थे सोचते हुए कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो भैया मुझे फिर से मतलब सपने के माध्यम से यहाँ पे मुझे अपने उन्होंने जो भी मेरे गुरुजी हैं उनकी दृश्य मुझे दिखाया, मतलब उनकी फोटो दिखी, ऐसा वो दिखे मतलब मुझे उनके बहुत जैसा मैंने उनसे पूछा उनके बहुत जब वो अपने जीवन काल में कम उम्र में होंगे थोड़े, जैसे 18-20 वर्ष में, वैसी उनकी एक फोटो मुझे दिखी बड़ी यंग सी। तो फिर मैंने अपने गुरुजी को ये चीज बताई भी और ऐसा एक नहीं भी 2 बार हुआ सपने में, तो मैं बिल्कुल कंफर्म हो पाया कि अब हनुमान जी का इशारा है कि अब मैं अपने गुरु का भी हाथ थामूं और शायद उन्हीं के स्वरूप में मैं उनकी सेवा कर पाऊंगा और मुझे मार्गदर्शन मिलेगा। और गुरुजी और भैया फिर ये भी हुआ कि मुझे अपने गुरुजी से जब मैंने बात करी तो वो अपनी हिस्ट्री कभी किसी को बताते नहीं, क्योंकि अभी वो किसी दूसरे मंदिर में सेवा दे रहे हैं। पर उनसे जब बात हुई तो पता लगा कि यही जो मंदिर है जो मैं छींद वाले हनुमान जी के बता रहा हूँ, जो महिमा आपको बता रहा हूँ, ये उसी गांव के पास के ही रहने वाले हैं जो मेरे गुरुजी हैं वो खुद, और वो बचपन से ही बहुत ज्यादा हनुमान जी के ही भक्त रहे हैं और उनकी पूरी जो आगे पढ़ाई भी हुई है, जो भी उनके शास्त्रों की पढ़ाई हुई है, सब कुछ उन्होंने कहीं ना कहीं हनुमान जी को समर्पित करते हुए किया। और उनके परिवार में भी भैया ये बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि उनके जो जो चाचा जी थे, उनके जो पिताजी, उनके ऊपर असीम कृपा हनुमान जी की रही है, जहाँ पे उन्होंने वहां अपने गांव में लोगों का बहुत मतलब भला किया। और अगर कोई जैसे बताते हैं वो कि जैसे कोई नेगेटिविटी किसी के अंदर हो या रात में भी कोई बच्चा परेशान हो कुछ हो, तो मात्र उनके जो पिताजी उनके चाचा जी उनके मतलब सामने आने से ही वो एकदम से नेगेटिविटी और वो सारी चीजें दूर हो जाती थी भैया। तो ऐसा कई बार मतलब उन्होंने सवारी आते हुए देखा भी है उनके परिवार में ये सब चीजें। तो भैया शायद वही है कि वो हनुमान जी की कृपा थी, तभी उन्होंने मुझे अपने गुरु का भी चयन करवाया। और फिर बस उनकी कृपा से भैया उनके मार्गदर्शन में अपनी भक्ति और बढ़ा पा रहा हूँ। तो इस चीज के लिए भी हनुमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा करता रहता हूँ मैं कि जो गुरु में सोचता था 60 साल में बनाऊंगा जैसे सब लोग सोचते हैं, वो इतनी कम उम्र में उन्होंने बनवा दिए। और सही मतलब मैं बहुत खुश हूँ मतलब इस डिसीजन से। वे तो गाइड करते हैं। देखिए, 2 इम्पोर्टेंट चीज
जिसमें हम जीवन में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो किन भगवान की भक्ति करें, कौन सा नाम जप करें, और दूसरा किन्हें हमारा गुरु बनाए। जी। तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में किसी भक्त ने पूछा, वे कंफ्यूज थे। शुरुआती भक्ति में काफी कंफ्यूजन होती है। पहले तो हम किन भगवान, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में अलग अलग स्वरूप प्रभु ने अलग अलग अवतार लिए, भाई कृष्ण नाम जपे, राधा नाम जपे, राम नाम जपे, अथवा या देवी माँ महादेव किन का नाम जपे। तो उस सिचुएशन में पहली बात तो हमें प्रभु से ही कहना है, उनसे ही प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं असमर्थ हूं, आप तो सर्वसमर्थ हैं, और आप कौन सा नाम बुलवाना चाहते हैं मेरे मुख से, आप ही प्रेरणा दीजिए, मैं कंफ्यूज हूं। देखना प्रभु ऐसी लीला करेंगे कि ऐसे भक्तों से मिलाएंगे, ऐसे गुरुजनों से मिलाएंगे कि वो एक नाम कहीं ना कहीं से मिल जाए। कृष्ण नाम हो, राम नाम हो, जैसे आपको पहले राम नाम कहीं ना कहीं पहले से थोड़ी बहुत भक्ति थी आपके घर में। फिर आते हैं गुरु की बात, गुरु किन्हें बनाए, गुरु तो आवश्यक है। देखिए, तो फिर से वही कंफ्यूजन, किन्हें गुरु बनाए, कौन इस कलयुग में सच्चा है, कौन। अभी जैसे न्यूज आती है भाई, कई बार गलत चीजें भी होती हैं, गलत लोगों को हम गुरु बना लेते हैं, हमें नहीं पता हिस्ट्री क्या, नहीं पता। तो फिर से हमें प्रभु से ही प्रार्थना करनी है, जैसे आपने की, कि प्रभु आप ही प्रेरणा दीजिए, कंफ्यूज हूं क्या करूं, गुरु बनाने हैं, क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ना है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु ही है जो हमें प्रभु से जोड़ते हैं, हमारा विश्वास बढ़ाते हैं। तो सेम वैसे ही हुआ, उनकी छवि आपके स्वप्न में आई, तो आपके अंदर जो वो टू थॉट्स थे, मतलब जो कंफ्यूजन था कि करूं ना करूं, क्या करूं, इनको ही बनाऊं या ना बनाऊं, मतलब वो पिक्चर क्लियर हो गया और आपने अपना गुरु स्वरूप माना, और आपकी भक्ति में लाइक जैसे जैसे यही है, यही तो है, प्रभु ही जोड़ेंगे, क्योंकि ये मनुष्य बुद्धि है, सीमित दायरा है, हम ज्यादा कुछ सोच नहीं सकते, और हम तो कई बार ऐसा सोचते हैं कि वो डिसीजन गलत भी हो जाते हैं। तो प्रभु पर छोड़ेंगे तो प्रभु जो हमारे लिए उचित होगा वो करेंगे। तो राम नाम के लिए प्रेरणा, फिर गुरु के लिए प्रेरणा वे ही देंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव आपने शेयर किया, क्योंकि कई लोग इस कंफ्यूजन में पड़े हैं, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसी कारण वे गुरु ही नहीं बनाते हैं, या फिर भक्ति करना ही छोड़ देते हैं। बहुत बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो धन्यवाद इस अनुभव को शेयर करने के लिए। प्लीज एक आध और अनुभव शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। जी भैया, मैं इसी से जुड़ा हुआ अनुभव आपको आगे बताना चाह रहा था कि जब मैं अपने गुरुजी के साथ, क्योंकि उस मंदिर में पहले भैया मैं गया, लेकिन मैं अकेले गया, वाइफ के साथ गया, कोई और गया। बट एक बार गुरुजी ने खुद मुझे अपने मन से बोला कि देवांशु हमें चलना है वहां पे। कुछ उनके मन में विचार आया, क्या था मैं समझ नहीं पाया भैया, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया क्या, लेकिन उन्होंने बोला चलना ही है बस। मैंने कहा जी गुरुजी आप जैसा बोले, हम कल ही चलते हैं। तो हम लोग भैया गए हैं, और गुरुजी वहां पे सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे मंदिर में, और हम लोग जब दर्शन करते हैं तो वहां बैठ के हनुमान चालीसा का और ये सारे पाठ करते हैं। गुरुजी पूरा सुंदरकांड पाठ कर रहे थे और हम लोग भी बैठे हुए थे। तो वहां एक अनुभव ऐसा हुआ। अब यहाँ पे दो चीजें भी है कि मुझे पिछले दिन ही, मतलब ऐसी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने एक पोस्ट आया था, और इसका कैसे कनेक्शन अगले दिन होगा मुझे समझ में नहीं आया, और वो क्योंकि भगवान की महिमा ही है। तो उसमें पिछले दिन पोस्ट आया था कि तुम्हें लगता है कि हनुमान जी कभी अपने पूरे स्वरूप में ऐसे गदा लेके और दर्शन देने आएंगे? तुम्हें नहीं, हनुमान जी जब आएंगे तो कोई कोड़ी का अवतार या कुछ ऐसा लेके आएंगे कि जहां पे आप शायद उनको देख के आपको विश्वास ही ना हो कि ये हनुमान जी हो सकते हैं। तो भैया जब पाठ कर रहे हैं गुरुजी, और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, मैंने, मेरी वाइफ ने। उस दिन मम्मी पापा भी साथ गए थे। बहुत भीड़ होने के कारण मंदिर में वो बाहर की साइड थोड़े बैठे थे, हम लोग इस साइड बैठे थे कि हम लोग देख नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को। तो मैं और मेरी वाइफ भैया पाठ करके बैठे हैं, गुरुजी अपने पाठ में बिजी हैं, वो नीचे देख रहे हैं। तो एक सामने से वाइट पूरे वस्त्र पहने हुए पूरे मंदिर में, उनके साथ कोई भी नहीं है, वो अकेले आ रहे हैं ऐसे डंडा पकड़े हुए। अच्छी हाइट होगी, मतलब 6 फुट के आसपास की हाइट होगी उनकी। और वो भैया ऐसे हमारे पास तक आए हैं, मेरी और मेरी वाइफ के पास तक, जैसे मान लीजिए उनका एक ये हो कि उनको बैठना है या कुछ ऐसा। हमें ऐसा महसूस हुआ जब हमने बाद में इस बारे में सोचा। तो हमने ऐसे थोड़ी सी जगह दी, थोड़ा शिफ्ट हुए कि साइड होके, मतलब कि वो बैठे। बट वो पास आए, उन्होंने मतलब मैं कैसे बताऊं, जैसे वो आपके पीछे मुझे हनुमान जी की जो फोटो दिखती है ना, कुछ एक वैसे एक्सप्रेशन में उन्होंने ऐसे बड़े प्यार से देखा। और मैंने पूरा उनको 3 भैया स्कैन कर लिया, क्योंकि मेरा दिल बोल रहा था कि कुछ डिफरेंट है ये। उनके पैर में भैया वही चोट लगी हुई, जैसा मैंने कल पोस्ट पड़ी हुई थी कि कोड़ी वाले से पैर में बिल्कुल चोट है उनके, सेम तेल वगैरह कुछ ऐसा लगा हुआ है, चोट लगी हुई है, हाथ में डंडा है, बहुत लंबी हाइट है, और बड़े अलग एक्सप्रेशन से देखा उन्होंने, और बाहर की तरफ चले गए। तो जैसे ही वो मुड़े हैं, मैंने अपनी वाइफ से इमीडिएटली भैया बोल दिया ये हनुमान जी हैं। हंसते हुए बोला मैंने, ये हनुमान जी हैं। और
उन्होंने ये बोला कि हाँ होंगे। मैंने कहा ये हनुमान जी होंगे, और मैंने कहा क्यों नहीं होंगे, अपने भक्तों के लिए उनको दर्शन देने आना ही पड़ेगा। मतलब मेरा इतना भरोसा है भैया अंदर से, भाव ऐसा बोल रहा है कि मेरा भाव अंदर से मुझे बोलने में मजबूर कर, नहीं हनुमान जी हैं और अपने भक्तों को दर्शन देने आना ही होगा उनको। हम बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। आज शायद गुरुजी के साथ आए हैं, तो गुरुजी अपने पार्ट में बिजी हैं, और उनका कुछ तो मन में ऐसा था जो मुझे अभी भी नहीं पता उनका क्या, कुछ ऐसा कार्य था या कुछ उनकी विचार था कि उनको जाना ही था, और वो पहुंचे थे मंदिर। तो भैया वहां पे मुझे लगा, मुझे महसूस हुआ कि दर्शन दिए। और फिर भैया इसी चीज में जब हम लोग मंदिर से निकले हैं, मैंने मम्मी पापा से पूछा कि क्या आप लोगों को दर्शन हुए कहीं बाहर उनके? तो भैया अगेन मतलब ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगता है कि वो जब बाहर की साइड गए हैं, लेफ्ट साइड में, तो सेम मम्मी पापा के पास भी गए हैं, और वैसे ही उन्होंने देखा तो पापा ने जगह दी बैठने के लिए, पर वो बैठे नहीं, सिर्फ उनको देख के एकदम जैसे उन्होंने देखा प्यार से और चले गए, किसी और की तरफ नहीं देखा, कुछ नहीं, वहां से एकदम आगे चले गए। और फिर हमें वो नहीं दिखाई दिया भैया मंदिर में। और वो आज तक भैया मैं फील करता हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि ये हनुमान जी ही थे, और वो दर्शन साक्षात देके गए हैं भैया। मतलब बहुत बड़ा अनुभव है ये मेरे लिए तो। और मैं बहुत अपने आप को भैया मतलब बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि अब शायद मेरे गुरुजी की कृपा रही हो या जो भी हो, कि मुझे भैया दर्शन उस दिन तो ये साक्षात दर्शन मिले ही मिले हैं भैया, पक्की बात है ये। अद्भुत अनुभव। कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। वे आते हैं किसी न किसी रूप में। मैंने पहले भी कहा, किसी न किसी रूप में आकर कब दर्शन देकर चले जाएंगे, ये तो आपको स्मरण तो हुआ उस वक्त। कई बार तो वे आते हैं किसी रूप में, हमारे हाथों से सेवा भी स्वीकारते हैं, और उस समय अपना दिमाग शून्य लेवल पर पहुंच जाता है। यानी ठीक है, मतलब वो स्मरण होता ही नहीं है। फिर कुछ देर बाद पता चलता है, अरे ये तो शायद प्रभु होंगे, ये तो प्रभु थे, या उनके दूत थे, या नीम करोली बाबा थे। बाद में स्मरण होता है, बाद में हम सारी कड़ियां जोड़ते हैं तो फिर स्मरण होता है, अरे पहले पता होता तो उनके चरण पढ़ लेता मैं। तो यही है। वे आते हैं, और आप तो भाव से जुड़े हैं, सरल भक्ति करते हैं, प्लस आपके गुरुजनों से, आपके मतलब गुरुजन, आपको गुरु भी ऐसे मिले जो कहीं ना कहीं आपको और आपका विश्वास बढ़ा रहे हैं प्रभु के प्रति, और निकट ला रहे हैं। तो वहां पे पाठ चल रहा था, और जहाँ पे सुंदरकांड हो, रामचरित्र का गुणगान हो, तो प्रभु की उपस्थिति होती है। ये हमने सत्संग में भी सुना है, और वो महसूस भी किया है। वे ऐसे आएंगे और कब चले जाएंगे हमें पता। वे सबसे आते हैं पहले या बीच में आएंगे, और सबसे आखिर में जाएंगे। कब आके चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, मगर आपके अंदर वो भाव थे ना, तो वो दृष्टि से आप उन्हें वो भाव से देख रहे थे। तो ये उनकी लीला है, ये उनकी लीला वे ही जाने है। अच्छा लगा जानकर। आगे अगले अनुभव पे जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा भैया। ये अक्सर कई भक्त कहते हैं कि आप पूछा करें। जैसे आप गृहस्थ भक्त हैं, युवा हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, साथ ही साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी यानी भक्ति में भी आप आगे बढ़ रहे हैं। दोनों चीज आप बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं। आपकी दिनचर्या कैसी है? मतलब आप नित्य कौन से पूजा पाठ में पाठ करते हैं? कहीं ना कहीं आपको देखकर कई युवा हैं, उनको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, प्लीज बताएं। जी भैया, तो भैया बिल्कुल आपने सही बोला कि गृहस्थ होने के बाद जिम्मेदारियां आपकी हमेशा ज्यादा होती हैं, और आपके पास, क्योंकि जैसे मैं जॉब करता हूँ भैया, तो वो भी जरूरी है देखना। और साथ ही साथ भैया मैंने ऐसा रूल बना रखा है कि भले ही मैं कभी नाइट शिफ्ट में हो या कभी डे शिफ्ट में हो, लेकिन जब भी मैं सो के उठ रहा हूँ तो सबसे पहले नहा धो के पाठ करना जरूरी है, जिसमें कि राम स्तुति बहुत जरूरी भी है, क्योंकि वहीं से शुरुआत, ऐसा मेरा मानना है, वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। राम नाम और राम स्तुति अगर हम करते हैं तो ऐसा नोटिस किया भैया कि उनकी, हनुमान जी की एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हमें इन्वोक होती हुई महसूस होती है। और फिर हनुमान चालीसा के पाठ जितने आपकी मतलब जितना आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि जैसे मैं कई बार भैया पाठ बढ़ाता रहता हूँ, फिर कई बार उसको थोड़ा कम करूंगा, तो वो अपने हिसाब से भक्त कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वापस से भैया राम नाम के जो भी जाप है, और प्लस अगर जिस जिनके पास गुरु है वो अपना गुरु मंत्र, और जैसे ओम राम रमाय नमः, ओम राम जी का मंत्र, हनुमान जी का अगर बीज मंत्र जिसने लिया हुआ है, या जिसको मतलब ऐसा पाठ करते हैं, तो वो सारे पाठ अपने ये सब पाठ के बाद मंत्र उच्चारण सब कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा भैया कि ये एक सजेशन भी आप कह सकते हैं कि जैसा मुझे मार्गदर्शन मिला है मैं सब तक पहुंचाना चाहूंगा कि एक तो चीज जो आपके जो भी मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं, वो आप जितना अगर साइलेंट रह के भक्त लोग मतलब उसको उच्चारण ना करके मन में अगर वो उच्चारण करेंगे ज्यादा, तो उसका इफेक्ट बहुत, हालांकि वो मुश्किल थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है क्योंकि आसपास की नॉइस है, सब कुछ है, पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कि आंख बंद करके या बिल्कुल मतलब आपके लिप्स भी ना मूव करें, और आप मन में राम 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 जो चल रहा है या जो मंत्र चल रहे हैं उसका इफेक्ट
ऐसा मैंने भैया कहीं तो पढ़ा था, किसी कोई शास्त्र भी ऐसा बोलते हैं कि जैसे वो एक राम नाम जो हम मन में बिना साउंड के लेते हैं, जो हमारा मन बोल रहा है राम, वो जो हम बोल के ले रहे हैं राम राम राम, वो 1000 राम नाम के बराबर हो जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है भैया। प्लस जैसे जो भक्त, क्योंकि हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, यहाँ पे जो मेरे गुरु से मुझे एक मार्गदर्शन ये मिला है कि हम हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम हनुमान चालीसा में कुछ संपुट लगा सकते हैं, जैसे हम सुंदरकांड जब पाठ करते हैं तो उसमें मंगल भवन मंगलहारी वाला जो चौपाई वो चलती रहती है, तो ऐसे ही हनुमान चालीसा का मैंने कभी नहीं सोचा था, बट ये मेरे गुरुजी ने मुझे मार्गदर्शन दिया कि अगर आपको और पावरफुल बनानी है अपनी हनुमान चालीसा, तो आप आगे कोई भी संपुट उठा लो, जैसे आप उठा लो कि प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, और आपने उठा लिया जैसे आपने और कुछ भी, जैसे कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हुई तात तुम पाई, तो उससे क्या करोगे, आपके जो हनुमान चालीसा है, अगर वो मान लीजिए अभी 100% पावरफुल है, तो वो 1000% पावरफुल हो जाएगी, बिकॉज आपने संपुट यहाँ लगा दिया। उसके बाद आप हनुमान चालीसा पूरा पाठ कीजिए, और उसके बाद लास्ट में फिर से यही बोलिए, आप इसी को वापस से बोलिए, तो इससे आपके हनुमान चालीसा में बहुत ज्यादा पावर होगी, और आप ये महसूस करेंगे कि मतलब आपको कुछ डिफरेंस फील हो रहा है। तो भैया ये चीज मैं जरूर सभी, मतलब जो भी भक्त अगर जानना चाह रहे हैं या कुछ अगर फॉलो करना चाह रहे हैं कि हनुमान चालीसा में हम कैसे और पावर ऐड कर सके, कैसे और इंक्रीज करें, तो राम जी का नाम, राम स्तुति प्लस हनुमान चालीसा में संपुट आप जोड़िए रामचरितमानस की चौपाइयों का, आपको बहुत एनर्जी फील होगी भैया। और इसी में मतलब मैंने क्योंकि जब मैं पाठ करता हूँ, तो ये भी मैं अनुभव ही बोल सकते हैं आप, लेकिन मैं हर दिन भैया ये नोटिस करता हूँ कि हनुमान जी की कृपा से, कि जो हनुमान जी के लिए जो मैं दिया लगाता हूँ, उसमें मुझे अलग अलग ना आकृतियां देखने को मिलती हैं। ये चीज मुझे अभी एकदम से याद आई जब आपने पाठ का पूछा। तो अगेन मैं आपके साथ वो एक बहुत सारी मुझे आकृतियां दिखी हैं, पर एक आकृति में तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि जैसे हनुमान जी ही उसमें मेरे दिए में वैसे शेप में, बिल्कुल वैसे शेप में आ गए हैं भैया। तो वो शायद समय था जब मैं काफी दिन से पाठ नहीं कर पाया था, तो मैं मन बहुत दुखी था मेरा, मुझे लगा शायद भगवान मुझे भूल गए हैं अब, और अब मतलब हो गया कि अब भगवान गुस्सा हो, पता नहीं गुस्सा हो गए या भूल गए, क्या होगा। तो मैं जब पाठ करने बैठा हूँ, मैंने देखा कि आज तो मैं इतना शायद भाव से भी नहीं पाठ कर पाया, या इतने दिन हो गए हैं, पर भैया उस दिन साक्षात वो छवि हनुमान जी की मुझे दिखी है। वो मैं जरूर शेयर करूंगा सारे भक्तों के साथ कि दर्शन कर सकें। बिल्कुल हनुमान जी का फेस, मुकुट पूरा मतलब दिख रहा है, मुझे बिलीव नहीं हुआ, पर भैया ये महसूस हुआ कि जैसे आप जो बोलते हो वीडियो में कि भगवान नहीं भूलते भक्तों को, वो याद रखते हैं। हम भूल जाते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बट भैया भगवान कभी नहीं भूलेंगे। ये चीज मुझे उस दिन दोबारा भरोसा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माता पिता, देखिए बच्चा है, खेल रहा है, गिर रहा है, खड़ा हो रहा है, खिलौनों के पीछे आकर्षित हो रहा है, जो भी है, फिर लास्ट में रोकर वो माता पिता के पास, और माता पिता उसी प्रेम से गले लगाएंगे। तो ये संसार है, माया है, बहुत सारी चीज होती हैं, जिम्मेदारियों में हम पड़ जाते हैं। आधुनिक युग है, तो बहुत सारी चीज हमें मेंटली भी अफेक्ट करती है। तो कई बार जो भाव आने चाहिए हर रोज, जो भाव पाठ में कई बार नहीं आ पाते, पर कोई बात नहीं, जाने अनजाने में प्रभु से कहें, मैं आपका बच्चा हूँ, जैसा हूँ आपका हूँ। और धीरे धीरे ये शुरुआती स्थिति में ऐसा होता है। अगर एक स्थिति ऐसी आएगी कि कुछ भी हो जीवन में, कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, आपका मन विचलित जरा भी नहीं होगा। आपका वो डेडिकेशन, समझो अगर आप 100 पाठ कर रहे हैं 40 आके, जो डेडिकेशन लेवल पहला नंबर ऑफ पार्ट में, उतना 100 पार्ट में भी होगा। तो धीरे धीरे होगा। मगर देखिए प्रभु बहुत दयालु हैं, वे भोले बाबा ही हैं, मतलब तो ये यस पे बहुत दयालु हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, सरेंडर कर दो, बस बाद में डिफरेंस देखो अपने जीवन में, एक अलग ही सुकून मिलेगा आपके जीवन में। धन्यवाद ये आप अपनी दिनचर्या बताने के लिए। आप युवा हैं, जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, और एक अच्छा सोशल मैसेज भी है कि आप अपनी दिनचर्या से कैसे प्रभु से जुड़ पाए। एक अनुशासन बना के रखा है आपने। हाँ, ऊंच नीच कई बार हो जाती है, जैसे आप शिफ्ट में काम करते हैं, मगर कोई बात नहीं, मगर दिन में एटलीस्ट थोड़ा समय निकाले प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, कितना सुंदर जीवन मिला है, बस उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपनी दिनचर्या के लिए। एक आध अनुभव और बताना चाहें तो बता सकते हैं। जी भैया, मैं एक बड़ा अनुभव जैसे मुझे महसूस हुआ वो, और एक दो छोटे से अनुभव और शेयर करना चाहूंगा जल्दी से। तो ये भैया, जब जैसे मैंने बताया, मेरे ज्यादा अनुभव यहाँ रिलेटेड है कि जब हम छींद वाले हनुमान जी के दर्शन करते हैं वहां से आसपास से, तो वहां जाते हुए भैया रास्ते में हाईवे पे ही एक लगभग यहाँ से 70-80 किलोमीटर पे एक मंदिर आता है पंचमुखी हनुमान जी का, जो काफी प्राचीन है और मेन हाईवे पे ही है। और वहां भी अपने आप से जो वानर सेना है हनुमान जी की, वो खुद ही बोलते हैं लोग वहां पे प्रकट हुई है, बिकॉज पूरा हाईवे जंगल है उसी एरिया में, लेकिन
भैया बहुत सारे बंदर होंगे, मतलब 200-300-400, मतलब जितने मैं देखे हैं कभी एक दो चार बार में, तो इतने सारे बंदर भैया होंगे वहां पे। तो ये अभी इसी जनवरी की बात है। हम लोग रास्ते से जा रहे थे और उस बार मैं, जैसे हर बार केले वगैरह चने लेके जाते हैं, तो उस बार भी लेके गए, पर उस दिन मन में भगवान ने भाव दिया या क्या हुआ कि वहां दर्शन किए भैया, और जैसे बंदरों को केले खिलाए और चने खिलाने लगा मैं ऐसे हाथ आगे करके, तो उनमें से एक छोटा सा बंदर से खा रहा था और वो आई कांटेक्ट हो रहा है भैया एकदम से, मतलब, और मन में विचार आ रहा है मेरे कि मैंने इतने भक्तों के अनुभव सुने हैं हर जगह, और सारे भक्त कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि उनको दर्शन देने वानर रूप में तो आए, उनके घर पे आ गए, उनकी बालकनी पे, छत पे, कहीं ना कहीं तो आए हैं 100%। तो मुझे ऐसा लगा, भगवान आप मुझे कहाँ दर्शन दोगे, मैं तो मतलब ऐसा छोटा सा भक्त हूँ आपका, तो आप कहाँ दर्शन दोगे मुझे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भैया मैं जानता था मेरे एरिया में पिछले 20-25 साल में जब से मैंने देखा है, तो मेरे एरिया में बंदर नहीं है भैया। मैं ये चीज मिस करता हूँ कि मुझे उनको सेवा करनी होती है, तो मुझे वहां जाना पड़ता है 70-80 किलोमीटर, सेवा नहीं कर पाता भैया। तो मुझे लगा कि कहाँ बंदर आएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो मैं मन में ऐसे विचार निकल गया कि आप तो आओगे नहीं, कोई बात नहीं, पर तो मैं बस खिला के फिर चला गया। बात ऐसी रह गई भैया, शनिवार का दिन था और अगले दिन भैया संडे था, तो संडे के दिन ही मेरी वाइफ का घर मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पे, हम एक ही एरिया में है, पास पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है। मैं अपने घर कुछ काम से आ गया था, वो अपने घर पे थी क्योंकि उनके घर में कोई आने वाला था और उनके सीसीटीवी कैमरास वगैरह सही होने थे। तो भैया मैं यहाँ घर पे हूँ और मैं भी छत पे ही हूँ वैसे अपनी, तो मुझे एकदम से कॉल आता है और जब मैं डर गया कि मतलब क्या कुछ इमरजेंसी हो गई, क्या हो गया, तो उन्होंने बोला हेलो सुनो एक बात बोलनी है। मैंने कहा क्या हुआ, जल्दी से बताओ। तो बोलते हैं कि बंदर बंदर बंदर। मैं एकदम से डर गया, मतलब मेरे गूज़बम्प्स, मतलब मैं एकदम ऐसा हो गया कि क्या हो रहा है, मतलब ये मुझे कोई सपने में बोल रहा है, वो फीलिंग आ रही है। मैं तुरंत मैंने भैया घर से बाइक उठाई और मैं भागा उनके घर पे, पर शायद दर्शन मुझे डायरेक्टली नहीं थे उनके किस्मत में, लेकिन मेरा मैसेज पहुंच गया था भैया, क्योंकि मेरी वाइफ को साक्षात वहां पे दर्शन हुए कि उनकी रेलिंग पे ऐसे चलते हुए कुछ ऐसा आ रहा है, तो उन्होंने सोचा पहले बिल्ली है, और उनके साथ एक और जो टेक्नीशियन खड़े हुए हैं जो कैमरे वगैरह देखने आए हैं, वो बाहर एरिया से हैं तो उनको नहीं आइडिया। तो वो ये खड़े हुए हैं अपने अंदर घर के, और ग्लासेस, मतलब कांच से देख रहे हैं ग्लास से कि कुछ आ रहा है। तो ये मेरी वाइफ बोलती है कि आपको दिख रहा है ना ये बिल्ली आ रही है यहाँ पे। बोले कि नहीं ये बिल्ली तो नहीं है। तो बोले कि बड़ा क्या आ रहा है, तो बोले कि अरे नहीं बिल्ली नहीं मैम, ये तो बंदर है। उन्होंने बहुत कैजुअली बोला, पर मेरी वाइफ के लिए भैया वो चीज ऐसी थी कि पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हम लोग इधर हैं, पिछले 25 साल से हम लोग देख रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है भैया वो देखना, और वो भी अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसा होना। तो भैया वो एकदम से ऐसा मोमेंट था उनके लिए जो उन्होंने बताया मुझे, तो मैं बस एकदम ही मतलब भाव में हो गया, और मतलब इतना ज्यादा थैंक यू बोलने लगा हनुमान जी को। और उसमें एक फैक्ट और ये कि जो टेक्नीशियन आए हुए थे भैया, उनका नाम जो था वो था राम। ओके, क्या बात है। तो भैया राम जी, जहाँ राम आएंगे तो वहां पे हनुमान जी, और फिर शायद सिग्नल वो पहुंच गया था जो मैंने लास्ट डे बोला कि आप आओगे नहीं मेरे पास, बट वो आ गए भैया दर्शन देने ऐसे भी। तो भैया ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो मुझे फिर से मतलब वही लगता है बार बार कि हम कितना ही भगवान के लिए मतलब हम कुछ भी सोचें, लेकिन वो हमारी सारी बातें सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो हमारे लिए जो अच्छा है वो कर रहे हैं। कई बार हम भैया बच्चों की तरह ऐसी डिमांड कर देते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पर भैया उसमें मैंने देखा है कि वो भी पूरी कर देते हैं कि जहाँ हमारे लिए अगर अच्छा ही होगा तो वो कभी मना नहीं करते और हमेशा पूरा करते हैं भैया। यहाँ से मैं एक और छोटे अनुभव आपको बताऊंगा नीम करोली बाबा जी के और बागेश्वर धाम जी के। तो भैया नीम करोली बाबा मेरा और मेरी वाइफ का लास्ट ईयर जाना हुआ। एक दिन हमें ऐसा टाइम मिलता है अगर भैया सेम वीक ऑफ या कुछ सात छुट्टियां मिलती है उनकी और मेरी, क्योंकि वो भी जॉब कर रही हैं, तो हम निकल पड़ते हैं कहीं पे भी। तो जैसे भैया कष्टभंजन भीड़ भंजन जी का भी अनुभव है, वो अनुभव तो बहुत सारे हैं, मतलब मैं वो चीज जस्ट मैं बताऊंगा 2-3 अनुभव बिल्कुल शॉर्ट में जी। नीम करोली बाबा जब हम लोग गए वहां पे, तो मेरी वाइफ का कुछ काम अटका हुआ था जो कैंसिल हो चुका था, मतलब आप समझ लीजिए कैंसिल ही हो गया है वो, अब पॉसिबल नहीं है कि उसमें कुछ होगा या आगे कुछ होना है, तो हम लोग गिव अप कर चुके थे। तो भैया हम नीम करोली बाबा गए वहां पे, जैसा कि वहां पे क्या है फोन बंद करने को बोलते हैं कि फोन कोई ना देखे, और हनुमान चालीसा का ये सब लोग पाठ करते हैं और बड़ा शांत वातावरण है। और भैया सबके एक्सपीरियंसेस मैंने भी सुने थे कि वहाँ के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे अच्छे हैं भक्तों के। तो भैया वहां बैठे हैं, तो यहाँ 2 एक्सपीरियंसेस हुए भैया। एक तो ये कि बार बार मेरी वाइफ को फोन आया जा रहा है, पर वो देख नहीं पा रही निकाल के, क्योंकि वहां अच्छा नहीं लगे, तो उसको साइलेंट कर रही है, कैंसिल कर देनी है। तो ये चीज भैया हुई। और दूसरी ये हुई
कि जब हम दर्शन करने जा रहे हैं वहाँ पे भैया, तो वहाँ पे क्या एक डिस्टेंस से आप दर्शन करते हैं। जो उनका अंदर का जो है मेन सैंक्टम है, उसके बाहर से हम दर्शन करते हैं, गर्भगृह के अंदर कोई नहीं जा सकता वहाँ पे। तो भैया साइड से परिक्रमा करते हुए आते हैं वहाँ पे। तो जब हम परिक्रमा करने गए भैया, ऐसी कृपा बोलिए नीम करोली बाबा जी की, या उनको दर्शन अलग से देने थे हमें, कि उनके आश्रम की कोई एक माता जी आई, जो उनके आश्रम के वस्त्र में अलग ही दिख रहा था, वो काफी एजेड थी और आश्रम की ही लग रही थी वो। तो भैया वो आई साइड में, और जब हम लोग साइड में पहुंचे, एकदम से हम रुके, सिर्फ मैं और मेरी वाइफ, जबकि वहां भीड़ थी। तो भैया उन्होंने साइड में गेट है, अगर आप जैसे जो भक्त गए होंगे वो बिल्कुल बता पाएंगे, साइड वाला गेट है, उन्होंने आए, ताला खोला है, उनको खुद दर्शन करने थे वो स्पेशल जैसे, तो उन्होंने साइड का ताला खोला, दर्शन किए उनके। और भैया मैं और मेरी वाइफ जस्ट उनके पीछे खड़े हुए हैं, तो हमें ऐसे दर्शन हो रहे हैं जैसे बिल्कुल अब साइड वाले दर्शन और क्लोज होते हैं भैया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम सामने देख रहे हैं। और भैया मेरी वाइफ के तो आंसू ही आने लगे। मैंने बोला जल्दी चलो, कहीं वो माता जी हमें ना डांट दे कि तुम लोग क्यों रुक के दर्शन कर रहे हो। भैया वो मुझे लगा कि स्पेशल दर्शन उन्होंने हमें वहां पे दिए। और जब हम बाहर आए भैया, तो वाइफ ने मोबाइल चेक किया, तो वो जो उनका काम अटका हुआ था ना, उसी के रिगार्डिंग कॉल आ रहा था, और उसके बाद उनको उसका मैसेज आ गया था कि वो काम पूरा हो गया, और कुछ जो भी चीजें अटकी हुई थी वो सक्सेस हो गई। तो भैया मतलब वहां जाके भी ये फील करा दिया भैया नीम करोली बाबा जी ने। और फिर भैया बागेश्वर धाम जी का छोटा अनुभव मेरी वाइफ का है। उन्होंने 21 दिन की संकल्प लिया था कि राम स्तुति का पाठ करेंगे मंदिर जाके। तो भैया पूरा कर रही थी। और लास्ट डे पे उनको सपने में धीरेन्द्र शास्त्री जी साक्षात आए हैं, और हनुमान जी की छोटी सी गोल्डन कलर की मूर्ति ऐसे हाथ में रख दिया सर, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं, पर हाथ में रख दिया। तो भैया वो कृपा ही है भैया। और मुझे उन्होंने एक बार वैसे सपने में दर्शन दिए जब उनको भोपाल आना था अपने ये इसके लिए जो उनका कार्यक्रम होता है, पर भैया बाद में पता लगा था कैंसिल हो गया है वो। पर भैया उस दिन जिस दिन को भोपाल आना था ना, तो मुझे याद है सुबह मुझे पहली बार वो सपने में तब दिखे। वो मुझे सपने में दिख रहे हैं, और जैसे मैं उनके साथ बैठा हूँ और हमारी बातें चल रही हैं भैया, कि वो भले फिजिकली नहीं आए, बट शायद जो कनेक्ट था वो यहाँ के भक्तों से उनका हो गया था, कि वो कैंसिल होने के बावजूद भी मुझे ऐसा महसूस हुआ, मेरी बात हुई उनसे, और वो कहीं हम बैठे हुए हैं साथ में। तो भैया बहुत बड़ी कृपा वहां पे रही। एक बात पूछूं आपसे, जैसे आप कैची धाम गए थे, कैची धाम के बारे में यहाँ वहाँ की महिमा तो हम सभी को पता है। मैं और अक्सर पूछा करता हूँ, क्योंकि वो भूमि का प्रताप है, तपस्थली है। आप जीवन में पहली बार जा रहे थे कैची धाम, और कई लोगों ने अपने अपने अनुभव में वहाँ की महिमा के बारे में बताया है। पहली बार जाकर एक तड़प होती है ना कि भाई जाएंगे कैची धाम, जाएंगे नीम करोली बाबा के दर्शन करें। आपको क्या फील हुआ वहां पे, प्रभु के दरबार में, बाबा के दरबार में कदम रखा तो क्या फीलिंग्स थे आपके अंदर? प्लीज अगर आप शब्दों में अगर बता सके तो बताएं प्लीज। जी भैया, वहाँ की एनर्जी, जैसा हमने सभी भक्तों से सुना है, वहाँ की एनर्जी जैसा आपने बोला भूमि का प्रताप है, कुछ तो वहाँ पे बहुत जागृत भूमि है भैया, और बहुत जागृत वहाँ की पूरी स्थिति है। जैसे वहाँ पाठ चलते जा रहे हैं हनुमान चालीसा के, लोग साइलेंट पाठ कर रहे हैं, लेकिन भैया वो वाइब्रेशन ही वैसी है। प्लस भैया जो मैंने नोटिस किया कि बाबा की जो मूर्ति है वो 100% है भैया, कि वो आपको फील हो रहा है कि बाबा सामने बैठे हैं, और वो कुछ कनेक्ट हो रहा है भैया। क्योंकि मैंने ये चीज शायद अपने ऊपर वहां इतनी ज्यादा नहीं, पर मेरी वाइफ को ऑब्जर्व कर रहा था भैया, जैसे ही वो सामने पहुंची हैं उनके आंसू रुक नहीं रहे थे वहां पे। तो मैं बोला आपको, मैंने कहा मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि आप क्या फील कर रहे हो, कि आपके आंसू ही निकले जा रहे हैं। तो उन्होंने मतलब बोला कि ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ना कुछ अलग ही कनेक्ट हो गया है यहाँ आके, बस वो साक्षात मतलब उनके दर्शन हो रहे हैं भैया। तो बिल्कुल सही बात है भैया, वो शायद शब्दों में बयां करवाना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी भक्त अगर प्लान कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, प्लीज जाएं, और वहां पे आपको जरूर मतलब ये शक्ति का एहसास होगा भैया, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और वहाँ पे बाबा के समय की मतलब कुछ और भी नाम है मंदिरों के, जैसे नैनीताल में हनुमान गढ़ी, काकड़ी घाट, तो आप वहां पे भी अवश्य जाइएगा, क्योंकि पूज्य नीम करोली बाबा ने वहां पे विचरण किया था जब वे शरीर रूप से थे, और आज भी उनकी उपस्थिति है वहां पे। तो आप अवश्य जाइएगा। बस मैं बहुत उत्सुक रहता हूँ, क्योंकि बाबा बुलाएंगे तब हम भी जाएंगे, तो मेरे कान लालायत होते हैं कि मैं कब पूछूं क्या फील हुआ, कैसे फील हुआ। और आप पर तो प्रभु की कृपा तो है ही, साथ साथ गुरुजनों का भी आशीर्वाद है। जैसे आपके गुरु जी, जिन्हें आपने गुरु बनाया है, पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, वे स्वप्न में आके कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रहे हैं। प्लस बाबा का आशीर्वाद कैची धाम जाके मिला, यानी वो कार्य संपन्न हुआ जो काफी समय से नहीं। ये कृपा है मतलब, और गुरुजन ही हमारा विश्वास बढ़ाते हैं प्रभु के प्रति।
तो धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर अनुभव, बहुत सुंदर जर्नी आपने शेयर की। और आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जी, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, वैसे आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने। तो जी भैया। वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी भैया, तो भैया आपके चैनल पे अनुभव मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, मुझे 3 साल तो हो गए हैं जब से मैं अनुभव देख रहा हूँ, और साथ ही साथ आपके अनुभव, आपके चैनल पे जो भी भक्तों का अनुभव है, तो ऐसा नहीं कि मैं अकेले देख लूंगा और खुश हो जाऊंगा, मैं सारी फैमिली को साथ बैठाता हूँ भैया, और सभी बहुत ओके। खुश होकर बैठते हैं। और हम सब रात के समय डिनर के टाइम पे, उस टाइम पे जरूरी है कि हम सब साथ में बैठ के आपका कोई भी जो एक भक्त का अनुभव है वो साथ बैठ के देखेंगे और उस पर विचार करेंगे, और भगवान का वही बार बार धन्यवाद करेंगे कि भगवान कितने मतलब दयालु हैं, कि सबके लिए है भैया। वो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान मेरे लिए इतना कर रहे हैं, नहीं, भगवान सबके लिए ही उतना कर रहे हैं, बस आपको भाव से जुड़ना है भैया। तो ये काफी समय हो गया भैया आपके चैनल पे मुझे तो, और अब तो रिकमेंडेशन में आपका टॉप पे मुझे हमेशा वीडियोस दिखते हैं भैया, तो हनुमान जी की कृपा है। तो भैया मैं हमेशा से फॉलो कर रहा हूँ, और आगे भी फॉलो हमेशा करता रहूंगा। और भी जो भक्त, हनुमान जी के नए भक्त ऐसे होते हैं जिनको प्रेरणा चाहिए, तो मैं उनको जरूर ये सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे जाके कुछ नहीं तो एक अनुभव, कोई भी एक अनुभव देख के आओ, आपको फील होगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, या क्या चीजें संभव है जो भगवान करते हैं आपके लिए। धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि भक्तों के अनुभव से ही कई बार हमारे ही सवालों के जवाब मिल जाते हैं। कई भक्तों ने तो ऐसा कहा है कि आज जो मेरे दिमाग में दुविधा थी, प्रश्न था, और आपकी वीडियो आ गई और उन भक्त ने उसी के बारे में चर्चा की। ऐसे अब, और एक नहीं, कई भक्तों ने, तो ये ऑब्वियसली कोइंसिडेंट नहीं है। कई बार भक्त, ये तो चलो सोशल मीडिया तो एक माध्यम है, तो प्रभु ऐसे जुड़ रहे हैं सबसे, और ऐसे सबके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, तो ये, और धन्यवाद भैया, ऐसे ही प्यारो सपोर्ट करें। आप जैसे भक्ति जुड़ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जब आपने किसी का अनुभव देखा, आपके सवाल के जवाब मिले, तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपना अनुभव, आपका अनुभव पब्लिश होगा, तो आपके अनुभव सुनकर कहीं ना कहीं किसी भक्त के सवालों के जवाब मिलेंगे। तो ये हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है, हम तो मात्र निमित्त मात्र हैं। और इन फ्यूचर जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, तो इस भाई को मैसेज करिएगा। मैं फिर से आपसे जुड़ना चाहूंगा और आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाना चाहूंगा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया मैं तो बहुत सारी चीजें मैं जब सोचता हूँ तो जैसे आपने बोला शब्द कम पड़ जाएंगे, पर भैया वही है कि जैसा हम सब जो चौपाई जानते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई, ये चीज। अ, और जो बात की, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। बस भैया, तो ऐसा लगता है उनके आप शरण में हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे, सब देख लेंगे, और आपको हाथ पकड़ के ले जाएंगे। तो बस भैया वही अब मैं कर रहा हूँ लाइफ में, और वो चेंज मैंने नोटिस किया है भैया। तो जो भी भक्तों को अगर थोड़ा सा भी कहीं संशय मात्र है, आप हनुमान जी के आगे सरेंडर हो जाइए, उनके हाथ में अपनी डोर दे दीजिए, वो आपको ले जाएंगे जहां ले जाना है। आप फ्री हो जाओ, वो आपको ले जाएंगे, जो आपसे करवाना है, जो सेवा लेनी है, सब कुछ हो जाएगा। तो भैया जैसे मैं एक छोटी चीज यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि मैं मंदिर जब पहले जाता था घर के पास, तो मैं वहां पे भैया दिक्कत क्या होती थी, जैसे कई रात में बंद हो जाता था मंदिर, तो मुझे बाहर से दर्शन करने होते थे। तो मैंने मन ही मन बोला कि मुझे आप ऐसी कुछ सेवा दे दीजिए यहाँ की कि मैं दर्शन कर पाऊँ अपने मन से, अगर मुझे रात में 12 बजे भी आना हो तो मैं आ जाऊँ। तो आगे जाके भैया सब चीजें ऐसी हुई कि आज अगेन मतलब भैया बोलते हुए ऐसा लग रहा है, लेकिन उस मंदिर की चाबी एक मेरे पास भी है आज हाथ में हनुमान जी की, कि मैं कभी भी जाता हूँ तो दर्शन होते हैं। प्लस फिर भैया वही है कि सेवा, मैंने बोलता था कि मुझे सेवा दीजिए आप, तो ऐसा है कि भैया वहाँ चोले की सेवा हर मंगलवार वगैरह, वो कहीं ना कहीं बाबा ने मतलब मुझे दे रखी है सेवा की, तो इसलिए भैया प्रसन्न हूँ। ये आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं भैया। मतलब ये हर एक के भाग्य में नहीं है। और आपने कहा ना सरेंडर, लोग कहते हैं ना, कई बार होता है कि लोग कहते हैं अरे यार आप तो इतने भाव से भक्ति करते, वो भाव हम में क्यों नहीं आता है? कहीं हुए है ऐसा नहीं है कि, हाँ कई लोग होते हैं मात्र दर्शन करके निकल जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने सरेंडर नहीं किया। अब एक बार उनके चरणों में सरेंडर करके देखो कि भाई प्रभु ये मेरे जीवन की डोर है, आज आपसे आप मेरे और मैं आपका। बस वो एक बार सरेंडर करके देखो 100% डेडिकेटेडली, खाली दिखावा नहीं, डेडिकेटेडली कर लेके देखो। बस नेक्स्ट डे से आप देखना एक अलग सुकून होगा आपके अंदर। आपके अंदर वो एक जो इनसिक्योरिटी थी ना पहले कि भाई वो हे वायर सब कुछ जा रहा था विचार, ये वो एक सिक्योरनेस होगी कि नहीं अभी प्रभु मेरे साथ है। वो होता ना एक छोटा बच्चा, अरे मेरे पापा मेरे साथ है, वो वी विल टेक केयर ऑफ इट, सब संभाल लेंगे। एक छोटा बच्चा होता है, एक विश्वास की बात है, उसके एक छोटी सी चर्चा करेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, मतलब चलो 1-2 साल का, तो हम उसे, उसके पापा उसे हवा में उछालते हैं, ठीक है।
वो हवा में उछल रहा है, मगर उसको अपने पापा पे भरोसा है कि मेरे पापा मुझे पकड़ लेंगे। तो वो दूसरी बार बोलते हैं, पापा करो, और एक बार करो, मजा आता है उसमें। तो वो एक विश्वास है, अटूट विश्वास है कि मेरे पिताजी सब संभाल लेंगे। बस ऐसा ही विश्वास प्रभु पे करो कि आप बस अपने कर्म करते जाओ, मेरे प्रभु है ना, सब संभाल लेंगे। तो कई लोग उसे अंधविश्वास कहते हैं, मगर मैं उसे अंधविश्वास नहीं करूंगा, अटूट विश्वास कहूंगा। वो मेरा अटूट विश्वास है मेरे आराध्य पर, मेरे प्रभु पर, मेरे नाथ पर, जो हर स्थिति में मुझे पता है मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल। देखिए, बात करते करते रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जी, प्रभु बिल्कुल की भैया। उपस्थिति है। आज भी अवश्य आपके श्रीमुख से उनकी महिमा का गुणगान सुनने आए होंगे। धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर सेशन रहा, सुंदर सत्संग रहा, काफी कुछ जानने मिला आपके अनुभव में, लाइफ लेसन सुनने मिले हनुमान जी से जुड़े। और वंस अगेन कहूंगा, जब भी आपको लगे 2 आज 6 महीने, जब भी आपको लगे कि हाँ और भी नए अनुभव हुए हैं जो भक्तों तक जाने आवश्यक है, ताकि कहीं ना कहीं वे प्रभु से जुड़ सकें, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ूंगा। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय जय, बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय जय। वंस अगेन जय श्री राम। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया, जय। थैंक यू।